भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की पहली सोमवारी पर कच्ची कांवरिया मोड़ पर एक कलयुगी श्रवण कुमार अपने माता पिता को भगवान मानकर तीर्थ यात्रा पर देवघर के लिए रवाना हुए। जहानाबाद के रहने वाले चंदन कुमार को मन में आया क्यों नहीं अपने माता पिता को तीर्थाटन करवाएं। पति पत्नी एवं अपने 3 बच्चों के साथ मिलकर अपने माता पिता को सुल्तानगंज से गंगा जल भर अपने कांधे पर लेकर देवघर को रवाना हुए। इस संबंध में चंदन कुमार ने बताया कि हम प्रत्येक महीने सत्यनारायण भगवान की पूजा अपने घर में करवाते हैं। जब मैं आरती लेकर पूजा से उठा तो मेरे मन में लालसा हुई क्यों नहीं अपने माता पिता को अपने कंधे पर लेकर देवघर तीर्थाटन करवाएं। हालांकि इसका विरोध माता पिता ने करते हुए कहा कि हम लोग वजनदार हैं, तुम कैसे अपने कंधे पर दोनों को इतना बड़ा 100 किलोमीटर की पदयात्रा तय करोगे। बावजूद चंदन अपने माता पिता को मनाकर सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर को रवाना हो गए। महीने करवाते हैं, एक महीने कराते हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा। और पूजा आरती खत्म हुआ, मन में ऐसा लालसा हो गया ना कि बस बोले सबके गांव समाज के सामने कि माता पिता के हम ले जाएंगे देवघर कांवर बना के सरवन जी ने। वही फिर गांव वाले सब कहे मेरा माता पिता तो आने के लिए नहीं तैयार थे, कितना भारी है कैसे तू ले जाएगा। तो गांव वाला कहे कि नहीं, ये जब तैयार है तो ले जाइए। वही फिर सर तुरंत एक बार तैयार हुए, एक बार लेकर चल रही। और तो मांगे तो जी सर से जे है जो भगवान जितना है उतना बस देते रहे, बस और कुछ मांगे। घर द्वार बनवेला है तन बन जेते है जे कहाली वही ले जा रहे हैं हम। अच्छा, क्या मनोकामना से लेके जा रहे हैं? मनोकामना पूरा हो गया तो ले जा रहे हैं, सब पूरा हो गया। आप लोग कितने लोग इस हम 2 आदमी हैं, हम 3 गो लड़कन हैं। कहाँ से आ रहे हैं? जानी दे जहानाबाद हूँ आपका रानी देवी। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर मोहल्ले से सुबोध कुमार निराला की 19 वर्षीय बेटी अर्पणा कुमारी सुबह से ही घर से गायब हो गई, जिसके बाद परिजनों ने बच्ची की खोजबीन की और नहीं मिलने पर दोपहर में बच्ची के गायब होने की सूचना थाने को दी, जिसमें बच्ची को शादी की नीयत से बहला फुसला कर ले जाने का आरोप मोहल्ले के ही दीपक कुमार नामक युवक पर लगाया गया। लेकिन थाने में मामला दर्ज होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होता देख लापता लड़की के माता पिता और भाई युवती की बरामदगी की गुहार लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के आवास पर देर शाम पहुंचे और धरने पर बैठ गए। मधुसूदनपुर थाना प्रभारी और एक पदाधिकारी जब परिजनों को समझा बुझाकर घर भेजने के लिए पहुंचे, तब लड़की की मां पुलिस वालों के पैर पकड़कर अपनी बच्ची को वापस लाने की मांग करने लगे। वहीं पुलिस वाले पीछे हटते नजर आए। परिजनों का आरोप है कि थाने की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है और वरीय पुलिस अधीक्षक के दर पर पहुंचने पर गार्ड के द्वारा यह कहा गया कि आज संडे है, आज साहब नहीं मिल सकते। वहीं घंटों बैठने के बाद जब मीडिया कर्मी वहां से हट गए, तब पुलिस वालों ने वहां से परिजनों को डांट फटकार कर भगा दिया। 3 घंटे से भी अधिक समय तक वरीय पुलिस अधीक्षक के आवास के सामने धरने पर बैठने के बाद अब पुलिस एक मां को उसकी बेटी वापस लाकर देती है या नहीं, यह देखने वाली बात है। थाना बिजली बटे हुए सर, मेरी बच्ची को अपहरण कर लिया है लड़का। हमने थाना में केस किया, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम यहाँ पे एसपी आवास पे आए हैं सर। कितनी बड़ी बच्ची थी? 19 वर्ष लगभग है। मामला तो क्या? लड़की मतलब लड़का लेके भाग गया है, अपहरण कर लिया है। अब क्या मैटर है ही मिटवा सकते सर। आप क्या चाहते हैं? यहाँ आप किस लिए आए?
सर के पास आए हैं दुआ करने के लिए कि मेरी बच्ची आ जाए। थाना नहीं गए? थाना भी गए सर, वहाँ लिखित भी कार्रवाई की है लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कौन थाना? मसदरपुर थाना गए हैं। सावन महीने की आज पहली सोमवारी है। इसको लेकर भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ धाम गंगा तट और अजगैबी नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। अहले सुबह से ही प्रसिद्ध अजगैबी नाथ मंदिर में भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। गुजरात से कांवड़ यात्रा को लेकर सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ धाम पहुंचे शिव भक्त श्रावणी मेले में आए बदलाव को लेकर केंद्र सरकार और बिहार सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते दिखे। सावन की पहली सोमवारी पर भागलपुर के सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर गंगा स्नान करने और जल भरने को लेकर कांवड़िया श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देश के अलग अलग हिस्सों और पड़ोसी राष्ट्र नेपाल और भूटान से पहुंचे शिव भक्त गंगा स्नान कर बाबा बैद्यनाथ धाम कांवड़ में जल भरकर रवाना हुए। 2 वर्ष बाद शुरू हो रहे कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालु काफी उत्साहित दिख रहे हैं। देवों के देव महादेव का प्रिय महीना सावन चल रहा है। लाखों कांवड़िया सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ स्थित उत्तरवाहिनी गंगा तट से जल भरकर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम रवाना हो रहे हैं। उत्तरवाहिनी गंगा और अजगैबी नाथ का इतिहास काफी पुराना है। कहा जाता है जब ऋषि मनु गंगा स्नान कर रहे थे तब उनका कमंडल गंगा में बह गया था, जिससे उन्होंने गुस्से में आकर गंगा पान कर लिया था। इसके बाद देवी देवताओं के मनाने के बाद उन्होंने जंघा से गंगा को अवतरित किया था और यह गंगा उत्तर की ओर बहने लगी, जिसे उत्तरवाहिनी गंगा का नाम दिया गया। उत्तरवाहिनी गंगा होने के बाद सावन के महीने में लाखों कांवड़िया देश के कई राज्यों और विदेशों से आकर यहां गंगा जल भरकर वैद्यनाथ धाम जाते हैं। बताया यह भी जाता है कि सबसे पहले प्रभु श्री राम ने उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरकर बाबा बैद्यनाथ को अर्पित किया था। तब से यह परंपरा आज तक चल रही है। साथ ही अजगैबी नाथ धाम के इतिहास की बात करें तो उत्तरवाहिनी गंगा के किनारे ग्रेनाइट पत्थर की विशाल चट्टान पर अजगैबी नाथ महादेव स्थित हैं। मान्यता के अनुसार सैकड़ों वर्ष पूर्व यहाँ ऋषि मुनियों को पहाड़ पर एक शिवलिंग दिखा था, जिसे स्वयंभू का नाम दिया गया। उस पहाड़ पर तरह तरह की कलाकृतियां उकेरी गई है। यह मंदिर इसलिए भी खास है कि यहाँ शिव शंकर खुद प्रकट हुए थे। अजगैबी नाथ का मंदिर स्वयं शंभू है। 1836 का उस समय सिद्धार्थनाथ नाम का एक महात्मा गंगा जी आते जाते थे और चारों तरफ से गंगा थी, बीच में टीला पहाड़ी था, इसमें तपस्या करते थे। उनके बाद अनेक महात्मा हुए। फिर जंगू नाम का एक संत रहते थे, उन्होंने भी तपस्या किया। उनका एक बार गंगा में कमंडल बह गया था, उस पान में उनका ध्यान टूटा तो देखा तो गंगा में बह रहा है। बहुत क्रोध हुए, गुस्सा किए, उठाए गंगा को ही पान कर गए। गंगा सूख गई। बहुत दिन तक लोग तपस्या करते रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश रावण वगैरह सभी ने तपस्या किया, भगवान विष्णु ने फिर भी गंगा नहीं छोड़े। उन्होंने काफ़ी वर्ष बीतने के बाद तमाम देवता मुनि ऋषि मुनि तपस्या किया। उसके बाद भागीरथ वगैरह तो फिर जांगवी मुनि कुछ पसंद हुए। जंगू ऋषि जब पसंद होने के बाद उन्होंने जंगा चीरा करके उत्तर दिशा को फेंक दिया। उन्होंने सोचा कि अगर मुँह से गंगा निकालता हूँ नीचे से तो अशुद्ध हो जाता है। उन्होंने जंगा चीर करके उत्तर दिशा में गंगा को फेंक दिया तो उत्तरवाहिनी गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। और उत्तरवाहिनी गंगा भारत में 2 जगह है, काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश और बिहार में सुल्तानगंज है, जो ये आदि अनंत से बह रही है, चली आ रही है। और उत्तर दिशा के गंगा को ज़्यादा ही महत्व मानते हैं।
शुभ मानते हैं, इसलिए लोग बाग जो गंगा में स्नान करके उत्तर दिशा से गंगा जल भर के लेकर के लोग जाते हैं बाबा धाम, जल ढारते हैं। और 2 साल मंदिर बंद रहा, तो लॉकडाउन को लेकर के बंद रहा, तो हम लोग सभी कांवड़ियों से अनुरोध और निवेदन करते हैं कि सभी लोग 1 डब्बा जल ज़्यादा लेकर के जाइए, दोबारा कोरोना का छाया ना पड़े और विश्व में शांति मिले सभी को। यही सब हम लोग कामना कांवड़ियों से भी रख रहे हैं कि महादेव पर जाओ तो 1 लोटा जल बैद्यनाथ जरूर लेके जाओ और बाबा करुणा के नाम से ही जल ढारो, ताकि महामारी उत्पन्न ना हो और विश्व शांति रहे। धन्यवाद। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों के साथ साथ विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ एवं छात्र राष्ट्रीय जनता दल द्वारा अनिश्चितकालीन तालाबंदी योजना की शुरुआत कर दी गई। एक तरफ जहां बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी शिक्षक संघ ने धरना प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। उन लोगों की मांग है कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति जल्द से जल्द बहाल की जाए। अस्थायी कुलपति नहीं रहने के चलते यहाँ के छात्र, शिक्षक और कर्मचारी परेशान हैं। वहीं डिग्री बनकर तैयार है, परंतु सारी डिग्रियां धूल फांक रही हैं। कई छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद नौकरी के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत उन्हें पड़ रही है, परंतु सर्टिफिकेट में सिग्नेचर नहीं होने के चलते वो निराश हो रहे हैं। यह छात्रों के साथ कहीं से सही नहीं है। वहीं पूर्व विश्वविद्यालय प्रतिनिधि सह युवा राजद के प्रवक्ता ने कहा कि हम लोगों की मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। आज नहीं कि आज तीसरा दिन हम लोग का तालाबंदी है पूरे विश्वविद्यालय में। लगभग 8 मंथ होने जा रहा है। यहाँ के जो प्रभारी कुलपति हैं 8 मंथ विश्वविद्यालय से गायब। आज छात्रों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। बहुत सारे छात्र का जो है NTPC में हो गया है, दरोगा में हो गया, उसको सर्टिफिकेट 8000 लगभग सर्टिफिकेट बन के तैयार है, धूल फांक रहा है, लेकिन उसमें दस्तखत नहीं हो पा रहा है। छात्रों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। सत्र लेट चल रहा है, समय परीक्षा नहीं हो रहा है, कर्मचारी परेशान है, शिक्षक परेशान है। हम लोग बहुत बार मांग किए, यहाँ का जो प्रभारी विषय है यूनिवर्सिटी आए, छात्रों का समस्या का निदान करे, लेकिन जो बिहार सरकार है, यहाँ जो मठाधीश कुलाधिपति है, निंद्रा नींद में सोई हुई है। छात्रों के भविष्य से उसको कोई मतलब नहीं है। हम लोग अस्थायी कुलपति को मांग को लेकर धरना पे बैठे हुए हैं। विगत 8 महीने से भागलपुर विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति, प्रभारी कुलपति के यहाँ पर योगदान दिया गया था, लेकिन वो 8 महीने में मात्र 4 दिन ही कार्यालय में आए हैं। उसके बाद से वो अनुपस्थित हैं, जिसके वजह से छात्रों का मूलभूत समस्या तथा उनका शैक्षणिक दस्तावेज रुका हुआ है। विगत दिनों में PG सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 4 की परीक्षा हुई, उनके वजह से कंटीजेंसी फंड के वजह से प्रैक्टिकल परीक्षा रुकी हुई है। कर्मचारियों का पेंशन, एरियर, बहुत तरह की तमाम कार्य है जो कि हमारे कुलपति के नहीं आने से वो विश्वविद्यालय में ठप पड़ा हुआ है।